हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग ट्रेनिंग विद अरविंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एक्चुअली दोनों इंडेक्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। और देखेंगे कल जो मैं हम लोगों ने एनालिसिस किया था, कल जो हमने सेटअप लिया था उसके अनुसार आज मार्केट कैसा रहा, क्या कुछ उसमें हम लोग को बेनिफिट्स मिला कि नहीं, और उसके बाद फिर मंडे को 25 को हमारा मार्केट कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी की बात करें हम लोग, तो आज अगर जो ओपनिंग हुई निफ्टी की, ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद देखिए, ये कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, कल के वीडियो में हमने एक लेवल निकाला था कि जहां से कल मार्केट फॉल होना शुरू हुआ था उसको, और एक क्लोज को हम लोग मेंशन किए थे कि अगर इसके बीच में निकले और जिस साइड मूव करेगा उधर एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देगा। तो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद एक बार रिट्रेस करने का कोशिश की, और कल जहां से फॉल दिया था आप देखिए एज इट इज, इसलिए हम लोग कल भी जो मार्क किए थे तो लेवल दिए थे कि ये यहाँ से फॉल लेना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद एक रेंज बनाया था इसने। तो जो भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, बहुत अच्छा हम लोग को एक लॉन्ग साइड के लिए ब्रेकआउट मिलेगी। तो जस्ट ये मार्केट गई, जो हम लोग का लेवल था एज इट इज उसी लेवल से एक शार्प डाउन साइड मूवमेंट भी मूवमेंट हुआ। अपने जो ये फर्स्ट जो आज की इसकी ओपनिंग थी ऑलमोस्ट, और कल की जो क्लोजिंग थी वहीं के पास आई। आने के बाद जो कल पे क्लोजिंग थी उसका देखो बाउंस लेने की कोशिश की, लेकिन ये सेम जो एक ग्रीन कैंडल बनी और उसी के बिहाफ में फिर ये रिजेक्शन वहां से आया। जैसे ही रिजेक्शन आया तो कल का भी आप लोग देखे होंगे कि इनसाइड कैंडल शेप में बना। तो जब ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल इस रेड के अब 50% से डाउन रहा, तो ये कंफर्म हो गया कि कल के क्लोजिंग से नीचे है, तो ये एक बार तो डिप लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे हमने कॉल बना एक शॉर्ट साइड की व्यू एक हम लोगों ने यहाँ पे आज के लाइव सेशन में ट्रेड लिया था, और इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रीमियम हाइक किया। ये जितना अपना अगर स्पॉट में गया उससे ज्यादा प्रीमियम बहुत अच्छा यहाँ पे तेजी में फास्ट मूव कर गया। उसके बाद एक था प्लानिंग कि इस लो तक आए, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे आई। आने के बाद एक दोजी कैंडल यहाँ पे बनाई, बनाने के बाद अब देखिएगा यहाँ से कंप्लीट एक ट्रैप कराई कि बहुत किसी को हुआ कि नहीं भाई फिर से यहाँ से डाउन आएगा। लेकिन देखिए, जब भी कभी भी अगर एक बार लो बना, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक उस कंडीशन में डाउन साइड जाने का कोई सीन नहीं होता। प्लस दूसरा एक सेगमेंट अगर आप लोग देखिएगा, तो अगर इसको डाउन जाना रहेगा ना, तो जो सेकेंड कैंडल बनी उसका जो थर्ड कैंडल बनेगी ना, ये सडनली इसको ब्रेक करेगी। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर रही है, स्टॉप कर रही है, इन द सेंस ये कंप्लीट या तो रिवर्सल लेगी या फिर यहाँ पे साइडवेज जा सकती है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, जब भी रिवर्सल लेगा तो सेकंड कैंडल बहुत फास्ट, जैसे देखिए ये ग्रीन बनी, उसके बाद भी जो सेकंड कैंडल थी मौका ही नहीं दिया इसको घुसने के लिए। तो सेम एज यहाँ जैसे ये मौका दे रहा है, और कभी भी आप लोग देखिएगा डाउन साइड ट्रेंड में कभी भी मौका नहीं मिलता है घुसने के लिए, तो अगर मौका दे रहा है इन द सेंस एक ट्रैप है। तो जस्ट यहाँ आए और ये देखिएगा अगर फॉर्म अप, एक डब्ल्यू सेगमेंट में फॉर्मेशन हुआ, डब्ल्यू फॉर्म करके जैसे ये हाई को यहाँ पे ब्रेक की, देखिए बहुत फास्ट रिकवरी का मूड में आए, और जहां से ब्रेकआउट हुआ था और कल की जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट वहां पे जाकर के एक होल्ड की। अब इस मूवमेंट में हम लोग यहाँ पे भी इसको, जैसे ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा था, हम यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक ट्रेड लिया था। क्योंकि ये जो प्रीवियस अपना रेड कैंडल था उसको ये बहुत पूरे का पूरा देखिएगा तो इनगल्फ कर गई थी। तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था। इसमें भी प्रीमियम बहुत अच्छा हाइक किया था, और देखिए कहीं भी निकलने का ऑप्शन नहीं दिया। निकलने का मतलब एक भी आपका रेड कैंडल नहीं बना। रेड कैंडल कब बना, यहाँ पे बना, उसमें भी ये 50% को ब्रेक नहीं किया। और तो हम लोग यहाँ पे ट्रेल किए। ट्रेल करने एकदम सिंपल तरीका है कि जो भी आपका कैंडल बन रहा है, तो प्रीवियस कैंडल को लो को आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाइए। तो देखिए कहीं भी यहाँ पे ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ ये एसएल हिट ही नहीं हुआ हमारा ट्रेलिंग एसएल। उसके बाद जब यहाँ पे गया, यहाँ रेंज बनाने लगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस ट्रेड से हम लोग निकले। फिर उसके बाद इसने एक रेंज बनाया, और जो सेटअप था उससे लग रहा था कि हो सकता है ये एक ब्रेकआउट दे। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया। बहुत कोई यहाँ पे ट्रैप भी हुए होंगे, चूंकि यहाँ पे सिनारियो गया, यहाँ एक रेंज बनाया, फिर इसको इनगल्फ करके बहुत अच्छा यहाँ दिया। लेकिन देखिए कभी भी अगर एक रेंज ब्रेकआउट देता है तो एक फुल बॉडी कैंडल को क्लोज होने दीजिए। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल है वो अगर क्लोज होती है तब फिर आप ट्रेड लीजिए। उससे क्या होता है, देखिए कभी कभी 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि बहुत फास्ट मूव कर जाएगा, लेकिन 8 बार ये ट्रैपिंग से आप बच जाइएगा। तो सेम एज यहाँ पे जो जो यहाँ पे घुसे थे उनको यहाँ पे ट्रैप किया। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम टॉप पे जो कल की जो जहां से फॉल हुआ है, तो उस टॉप पे एक बहुत अच्छा है ये इनसाइड ग्रेवयार्ड डोजी का कैंडल बना। यहाँ पे हम लोगों ने आपका एक शॉर्ट साइड का कॉल लिया था, एक रिस्क लिया था, चूंकि रिस्क बहुत छोटा हो रहा था। जस्ट यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट अपने को 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मिल रहा था,
और चूंकि बार बार यहाँ से कल रिजेक्शन लिया था, आज भी फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था, इसलिए ये लगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम पहला बार में तो इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने जस्ट इसको आज लाइव के सेशन में जो हमारा था उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। लेने के बाद ये डाउन आया, फिर एक रेंज बनाया। जब इस रेंज को मतलब इस कैंडल को फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेल अपना एसएल को ट्रेल किए। इस कैंडल का रेंज को जैसे जब ब्रेक नहीं किया ना, ये ग्रीन कैंडल जब बना और यहाँ पे क्लोज हुआ ना, तब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे सब किसी का उम्मीद लगाया कि नहीं ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो देखिए इस जो हाई था ना, यहाँ से नीचे आया, बहुत पैनिक सेलिंग यहाँ पे आया, प्रीमियम बहुत अच्छा यहाँ इंक्रीज किया। उसके बाद ये क्लोज किया था। चलिए ये तो कल का रह गया। अब हम लोग कल क्या करेंगे, मतलब सॉरी मंडे को कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो मंडे के लिए एकदम सिंपल रखिए। देखिए जो लेवल हम लोग लगाए थे, जो कल का जो हमारा एनालिसिस वीडियो में आप लोग देखिएगा, जो लेवल था एज इट इज वही लेवल है। आज जो ही जो क्लोजिंग हुआ है, ये कल से थोड़ा सा, कल क्या था, निफ्टी बहुत अच्छा होल्ड किया था। आज कल के क्लोजिंग को ये सॉरी कल के जो लो था उसको ये ब्रेक किया है, लेकिन इसको होल्ड करने का ट्राई किया। और अभी जो निफ्टी अभी का जो सिनेरियो है ना, ये कंप्लीट एक डिसीजन मेकिंग जोन है। यहाँ अगर ये 19,640 को ब्रेक करता है तो उसके बाद इसके लिए 19,550 इजी वे में डोर ओपन है। इससे बीच में इसका कहीं कोई सिनेरियो नहीं है। सेम अपसाइड का हम लोग मूव कब रखेंगे, तो देखिए इनिशियल अगर रखना है, स्कैल्पिंग मोड में, तो 19,700 से ऊपर, ये 19,720 के ऊपर अगर जाता है, इस कैंडल को जस्ट आप मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे 19,720 इससे ऊपर रहता है तो आप पहला 19,800 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और एक्चुअल अगर ब्रेकआउट अगर हम लोग बात करें तो 19,800 से ऊपर ही आएगा। क्योंकि 19,810 अगर क्रॉस करता है तो 19,900, फिर उसके बाद आपका आप 20 से 25 पॉइंट को ट्रेल करते चले जाइए। मेनली ब्रेकआउट जो आएगा, चूंकि ये 2 दिन का रेंज हो गया है, तो मेन ब्रेकआउट इसके ऊपर आएगा। और ब्रेकडाउन का अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट साइड की बात करें, तो इसके नीचे हम लोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक्चुअली निफ्टी तो मूव किया, लेकिन ये और जबरदस्त मूव किया। ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद ये रिट्रेस किया, एक सिंगल कैंडल में ही रिट्रेस, बहुत अच्छा रिट्रेस किया। कल का जहां से ऑलमोस्ट, जहां से ये ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेकडाउन दिया था, ऑलमोस्ट उसी कैंडल पे, सिंगल कैंडल में आया। और सेम जैसे निफ्टी ब्रेकआउट किया था, ये पहले एक बार अपने आप को रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश किया, और इसका कैंडल ये बहुत अच्छा बना था। तो ये इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा था कि हो सकता है मे बी, लेकिन चूंकि निफ्टी वीक था, ये भी जस्ट यहाँ से मूव किया, बहुत अच्छा। इसमें भी जो प्रीमियम गया, बहुत अच्छा प्रीमियम इसमें एक्सीड हुआ था, बहुत जबरदस्त। लेकिन देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी डिफरेंस क्या आ रहा है, कल निफ्टी अपने आप को होल्ड किया था, आज बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड किया। ये आज का जो डे लो था, निफ्टी तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया। ये हम लोग का जो कंप्लीट जो लाइन था, कल की जो क्लोजिंग थी, ऑलमोस्ट उसी पे अपना सपोर्ट दिया। सपोर्ट लेने के सेम ये डब्ल्यू पैटर्न मूव किया, ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद जो आज की इसका हाई था, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर एक रेंज बाउंड रहा, और उसके बाद ये जस्ट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे अपना ये कंप्लीट एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे मूव किया, और उसके बाद लास्टली क्लोज। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना, ये 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। कल भी यहीं पर यहाँ सपोर्ट लिया, आज मॉर्निंग में भी सपोर्ट लिया, आज क्लोज होते होते सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट बहुत अच्छा जगह लिया है। अब यहाँ के बाद अगर सेलिंग आता है तो पैनिक सेलिंग, क्योंकि एक रेंज है, इस रेंज के बिहाफ में है, तो देखिए अगर अप जाना है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो यहाँ से इसको सपोर्ट लेके बाउंस करना होगा। अदरवाइज फिर एक पुराना जो हमारा रेंज चल रहा है उस रेंज में आ जाएगा। तो लेवल वाइज में बात करें तो एकदम सिंपल इसको भी रखते हैं, जब तक 44,590 को ये ब्रेक ना करे तब तक कोई शॉर्ट साइड में हम लोग नहीं जाते हैं। अगर इसके नीचे ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल हमारा 44,434 का रहेगा, सेकंड लेवल। उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बना हुआ है 44,200 का, यहाँ से हमारा बार बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये कल ब्रेक करता है तो ऑब्वियस है कि 44,434 है, उसके बाद 44,200। अपसाइड की अगर हम लोग बात करें तो सिंपली वही सेम कल वाली ही लेवल है 44,750। अगर हम लोग ये अगर इसको सेफ साइड में अगर रखते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एक्सिट 44,780 रख लीजिए। तो 44,780 से ऊपर रहता है तो हम लोग एक ट्रेड इसमें मान के चल सकते हैं कि 45,060 का है। चूंकि देखिए 45,000 राउंड लेवल है, तो अगर इसको तोड़ना होगा ना तो एक रेंज बनाना होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से मार्केट मूव किया, अगर यहाँ आया तो नहीं तोड़ पाएगा। जैसे आज भी क्या रीजन था कि मार्केट शुरू हुआ था 44,600 से ऑलमोस्ट, तो 44,600 से गया और कोई भी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाया और डायरेक्ट जा रहा था। दैट्स व्हाई 90% चांस था कि ये ब्रेकआउट फेल होगा, ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। क्योंकि 45,000 राउंड लेवल भी है तो साइकोलॉजिकल लेवल भी वहां पे वर्क कर रहा है, और मार्केट ऑलमोस्ट अभी डाउन ट्रेंड में था।
तो उस कंडीशन में सडनली ये वी शेप रिकवरी तो दे नहीं पाएगा। तो रेंज बनाया, अगर यहाँ पे ये रेंज बना के ये डाउन नहीं आता, इस रेंज के ऊपर में रहता तो ये ब्रेकआउट करता, तो सेम कंडीशन कल भी रहेगा। कल भी अगर ये मार्केट यहाँ आता है और 45,000 के पास कुछ एक रेंज बनाता है और रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देगा ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि जिनका भी यहाँ पे अभी सबको यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए होंगे, सारा का कंप्लीट कॉल अपना यहाँ पे शॉर्ट कटेगा तो बहुत अच्छा शार्प हम लोग को अप साइड में मिलेगा। तो जस्ट उसी को थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहना है। देखिए डाउन साइड के लिए भी अभी जो पोजीशन आ गया ना, डाउन साइड में भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, अप साइड में भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। और अगर इस कैंडल को हम लोग आज देखेंगे तो देखिए इसको वन डे अगर टाइम फ्रेम में हम लोग अगर करते हैं ना, तो आज ये इनसाइड कैंडल बना है। तो इनसाइड कैंडल बनना है, जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि इनसाइड कैंडल हो सकती है, तो इनसाइड कैंडल बना है तो उससे बेस्ट क्या है ऑलमोस्ट, और ये अपने आप देखिए लो तो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग अपने कल के लो के नीचे ही रखा है, ऊपर रखा है सॉरी। तो ये जो इनसाइड कैंडल है, अब मेन हम लोग को बेस्ट सेटअप क्या मिलेगा, आइदर इसके ऊपर चले जाए या इसके नीचे चले जाए। ये दोनों के बीच में अगर रहेगा तो कल कोई ट्रेड नहीं, उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, एक्चुअली ट्रैपिंग चलेगा। तो अब या तो ये उसको ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, और उसके बाद देखिए आप ये कंप्लीट रेंज है जिसका हम बात कर रहे थे कि अगर 44,600 से नीचे जाता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट, चूंकि इसमें कंटिन्यू जो सपोर्ट लिया है ये सपोर्ट रेंज में। और अगर आप इसको सिंपली देखिए, एक अगर ट्रेड लाइन अगर आप डालते हैं ना डेली टाइम बेस पे, आज जो बैंक निफ्टी अपने आप को सपोर्ट लिया ना, सिंपली ये ट्रेड लाइन पे है। मतलब जो ये करीब 16 अगस्त का जो मूवमेंट था ना, वहां से जो बैकअप लिया उसी ट्रेड लाइन पे है। तो अगर ये इसको तोड़ेगा ना, तब ऑलमोस्ट 44,200 तो इजी वे में ही आएगा और मेन ब्रेकआउट इसके नीचे ही मिलेगा। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट बहुत हैवी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये हमारा रहा मंडे के बिहाफ में। और देखिए लेवल सिंपल लगा हुआ है, और ये जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये पहले से हमारी लाइंस डाली हुई रहती है और ऑलमोस्ट इस लाइंस के बिहाफ में ही बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है। तो ट्रेड लेना, आज हम लोग मल्टीपल ट्रेड लिए थे चूंकि ऑप्शंस बहुत अच्छा था। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ हो गया था, सेकेंड हमारा लॉन्ग साइड के लिए हुआ, थर्ड ये हमारा शॉर्ट के लिए हुआ। तो तीनों में मूवमेंट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि जब ये अप एंड डाउन चलता है ना और एक वोलेटाइल मार्केट रहता है ना, तो उस कंडीशन में दोनों साइड में मूवमेंट अगर आप सही तरीके से अपने लेवल बेसिस में अगर काम कर रहे हैं ना, तो एनालिसिस अगर आपकी सही है, लेवल पे अगर आपको फेथ है, तो ट्रेड अच्छा मिलता है। नो डाउट ट्रेड बहुत अच्छा मिला। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक्स टू ऑल।